क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल है 2x² प्लस वाई स्क्र प्लस 8z स्क्र माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। देखिए ये जो पॉलिनोमियल हमको दिया गया है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है और इसके जो पहले तीन टर्म्स हैं वो स्क्वायर फॉर्म में है। यहाँ पर आपको x², y² और z² दिख रहा होगा और इसमें जो बाकी के तीन टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। यहाँ पर हमको -2√2 x एंड y का प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमको 4√2 y एंड z का प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमको -8 x एंड z का प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। और जब भी हमारे पास में कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया गया हो जिसके पहले तीन टर्म्स स्क्वायर फॉर्म में हो और बाकी के तीन टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए जिस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे उस आइडेंटिटी को यहां पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी यूज्ड होगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। हम इस आइडेंटिटी के थ्रू इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इस आइडेंटिटी के पहले तीन टर्म्स स्क्वायर फॉर्म में हैं तो हम इस पॉलिनोमियल के इन पहले तीन टर्म्स को भी स्क्वायर फॉर्म पे यहां पर बनाएंगे। यहां पर है 2x², हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होता है 2, x का स्क्वायर होता है x²। तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और इस पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 2x²। इसलिए हमने 2x² को यहां पर लिखा है √2x का होल स्क्वायर। इस फर्स्ट टर्म को हमने यहां पर स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर यहां पर है y² को हम लिखेंगे y का होल स्क्वायर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर यहां पर है 8z का स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर जो हमने लिया है 2√2, हमने लिया है 2√2 का जब हम स्क्वायर करते हैं यानी कि जब हम 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 2 जा 4। ठीक है, और √2 इंटू √2 जा 2 और ये हो जाता है 4 इंटू 2 8। तो हमने देखा कि 2√2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 8। इसलिए जब हम 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 8 और जब हम z का स्क्वायर करेंगे तो आएगा z²। तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 2√2z का स्क्वायर हो जाएगा 8z का स्क्वायर। इसलिए हमने 8z के स्क्वायर को यहां पर लिख लिया 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमने पॉलिनोमियल के इन पहले तीन टर्म्स को स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। अब बाकी तीन टर्म्स को यहां पर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फोर्थ टर्म होना चाहिए प्लस 2 x एंड y। x हमारा है √2x तो x की जगह पर आएगा √2x। y हमारा y है तो y की जगह पर हम y लिखेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमारा फिफ्थ टर्म होना चाहिए प्लस 2yz। हमारा फिफ्थ टर्म होना चाहिए प्लस 2y एंड z। y हमारा है y तो y की जगह पर हम लिखेंगे y। फिर z हमारा है 2√2z तो हम z की जगह पर लिखेंगे 2√2z। फिर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमारा सिक्स्थ टर्म होना चाहिए प्लस 2zx प्लस 2z एंड x। z हमारा है 2√2z तो z की जगह हम लिखेंगे 2√2z। फिर है x हमारा है √2x तो x की जगह पर हम लिखेंगे √2x। अब हमने यहां पर इस पॉलिनोमियल को इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लिया है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पॉलिनोमियल में ऐसे दो टर्म्स हैं जिनके आगे माइनस लगा हुआ है जो कि निगेटिव टर्म्स हैं, लेकिन हमारे इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी निगेटिव टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये जो दो निगेटिव टर्म्स हैं पॉलिनोमियल में इनको ध्यान से देखेंगे। पहला ये वाला निगेटिव टर्म और दूसरा ये वाला निगेटिव टर्म और इनमें कॉमन ढूंढेंगे। जब हमने इन दोनों निगेटिव टर्म्स को ध्यान से देखा तो हमने ये पाया कि इन दोनों में जो है वो x कॉमन है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x वेरिएबल वाला टर्म होगा हम उसको निगेटिव लेंगे। इस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल वाले टर्म के आगे हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, यहां पर हमने लिखा कि x वेरिएबल वाला टर्म है तो हम इसके आगे माइनस लगाएंगे। यहां पर भी हमको x वेरिएबल वाला टर्म दिखाई दे रहा है, हम इसके आगे भी माइनस लगाएंगे। यहां पर हमको x वेरिएबल वाला टर्म दिखाई दे रहा है, हम इसके आगे भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने इस पॉलिनोमियल को इस आइडेंटिटी के फॉर्म में सही तरीके से लिख लिया है। हम इस एक्सप्रेशन के सभी टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले सभी टर्म्स हमको एग्जैक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही मिल जाएंगे। चलिए अब हम इस आइडेंटिटी को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं। देखिए, इस आइडेंटिटी में जहां जहां पर x है हमारे इस एक्सप्रेशन में -√2x है। इस आइडेंटिटी में जहां जहां पर y है हमारे एक्सप्रेशन में भी y है। इस आइडेंटिटी में जहां जहां पर z है हमारे एक्सप्रेशन में 2√2z है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी कहती है कि जब हमारे पास में x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx हो तो हम उसको x + y + z के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारा ये एक्सप्रेशन भी इस आइडेंटिटी के फॉर्म में है तो हम इस आइडेंटिटी के थ्रू इस एक्सप्रेशन को भी x + y + z के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हम x की जगह पर लिखेंगे -√2x और y की जगह पर लिखेंगे y एंड z की जगह पर लिखेंगे 2√2z। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम आइडेंटिटी के थ्रू लिखेंगे -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन पर स्क्वायर लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं -√2x + y + 2√2z प्रोडक्ट विद -√2x + y + 2√2z। जब हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे होते हैं तो हम जो फाइनल आंसर देते हैं वो पावर नोटेशन में नहीं देते, पावर फॉर्म में नहीं देते। अगर आंसर पावर के फॉर्म पे आ रहा है, अगर यहाँ पर 2 पावर लिखा है तो हम एक्सप्रेशन को 2 बार यहाँ पर प्रोडक्ट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस पॉलिनोमियल का फाइनल फैक्टराइजेशन। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है,